हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आर के एंड अजय क्लासेस में। दोस्तों, आज ईवीएस से टॉपिक वाटर यानी जल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, उनको हल करेंगे। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है ईवीएस पीआरटी के लिए। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, 1 किलो गेहूँ पैदा करने के लिए वाष्पोत्सर्जन के दौरान गेहूँ के पौधों में कितना पानी खर्च होता है? ए 100 लीटर, बी 500 लीटर, सी 200 लीटर या डी 300 लीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 500 लीटर। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर अलवणीय जल की अनुमानित मात्रा कितनी है? ए 3%, बी 8%, सी 12% या डी 1%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में प्राकृतिक रूप से विद्यमान है? ए वायु, बी जल, सी मृदा, डी आग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी मृदा। दोस्तों, मृदा में देखेंगे तो पानी और वायु और मिट्टी तीनों अवस्थाओं में विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 23 मार्च, सी 24 मार्च या डी 25 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, घर पर पीने योग्य पानी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? ए आसवन, बी रासायनिक उपचार, सी निस्तारण या डी उबालना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी उबालना। अगला प्रश्न, जहां पानी गिरे वहीं पकड़े किसका मूल सिद्धांत है? ए जल सिंचाई प्रणाली, बी वर्षा जल संचयन, सी जल संरक्षण कार्यक्रम या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी वर्षा जल संचयन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारी जल के रूप में जाना जाता है? ए H2O, बी D2O, सी DO2, डी HO2। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी D2O। अगला प्रश्न, मृदु जल की विशेषता क्या है? न्यू मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन सांद्रता, उच्च मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन सांद्रता, न्यून पोटेशियम और कैल्शियम आयन सांद्रता, उच्च मैग्नीशियम और सोडियम आयन सांद्रता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, इजराइल में मृत सागर की लवणता क्या है? ए प्रति लीटर जल में 400 ग्राम, प्रति लीटर जल में 300 ग्राम या प्रति लीटर जल में 340 ग्राम या प्रति लीटर जल में 250 ग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी प्रति लीटर जल में 340 ग्राम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्षा जल संचयन का महत्व है? ए जल की उपलब्धता में वृद्धि, बी भूजल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार, सी मृदा अपरदन से बचाव या उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, जल के मूल्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए जल शरीर को खनिजों को अवशोषित करने और स्वांगीकृत करने में सहायक होता है, बी जल विषाक्त पदार्थों और अपशिष्टों
को बाहर निकालता है। सी, जल शरीर के तापमान को बढ़ाने में सहायक होता है। डी, जोड़ों और मांसपेशियों के लिए जल स्नेहक का कार्य करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, अपवाह द्रोणी क्या है? ए, दो अपवाह द्रोणियों को विभाजित करने वाला कोई भी उच्च क्षेत्र। बी, एकल नदी प्रणाली द्वारा अपवाहित क्षेत्र। सी, नदी के मार्ग में पास मोड़, घूम या घुमाव। डी, ऐसी नदियां जो किसी अन्य बड़ी नदी में जाकर समाप्त होती हैं या गिरती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, एकल नदी प्रणाली द्वारा अपवाहित क्षेत्र। अगला प्रश्न, जल का गलनांक क्या है? ए, 100 डिग्री सेल्सियस। बी, 0 डिग्री सेल्सियस। सी, -4 डिग्री सेल्सियस या डी, 150 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु जल प्रणाली की नदी नहीं है? ए, झेलम। बी, चिनाब। सी, रावी या डी, चंबल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, चंबल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में लागू की गई जल संरक्षण योजना है? ए, हरियाली। बी, नीरू मीरू। सी, अरवरी जल संसद। डी, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? ए, जैव आवर्धन। बी, जैव संचयन। सी, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, जैव आवर्धन। अगला प्रश्न, जैव संचयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी जीव में रासायनिक संचयन की प्रक्रिया जैव संचयन कहलाती है। बी, दूसरा कथन है, रसायन या तो आहार सेवन, ट्रॉफिक ट्रांसफर या अजैविक वातावरण, मिट्टी, पानी और हवा के संपर्क में आने से शरीर में प्रवेश करते हैं। तीसरा कथन है, जैविक आवर्धन शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रत्येक जीव में जैव संचयन संयुक्त रूप में होता है। प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर होगा डी, तीनों कथन ही सही हैं। अगला प्रश्न, मृदु जल की विशिष्टता क्या है? ए, निम्न मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन सांद्रता। बी, उच्च मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन सांद्रता। सी, निम्न पोटेशियम और कैल्शियम आयन सांद्रता। डी, उच्च मैग्नीशियम और सोडियम आयन की सांद्रता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, निम्न मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन सांद्रता। इजराइल में मृत सागर की लवणता क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 340 ग्राम प्रति लीटर जल। अगला प्रश्न, वाहित मल जल में जैव निम्नकरणीय कार्बन पदार्थ की मात्रा की गणना किस प्रकार की जा सकती है? ए, उच्च शैवाल प्रस्फुटन द्वारा। बी, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की गणना द्वारा। सी, जैविक कार्बन मांग की गणना द्वारा या डी, जल में मछलियों की गणना द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की गणना द्वारा।
निम्नलिखित में से जल में घुलनशील रासायनिक प्रदूषक हैं। ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी सोडियम क्लोराइड, सी कैल्शियम क्लोराइड, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, ये तीनों ही जल में घुलनशील हैं। अगला प्रश्न, पानी में निम्नलिखित में से किस आयन की कमी से दंत क्षय होता है? ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी कैल्शियम, डी फास्फोरस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए फ्लोराइड। पानी में निम्नलिखित में से किस घटक की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ए सल्फेट, बी लीड, सी नाइट्रेट, डी फ्लोराइड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी नाइट्रेट के द्वारा। अगला प्रश्न, भौम जल स्तर के नीचे स्थित वह स्थान जहां कठोर चट्टानी परतों के बीच भौम जल संचित रहता है वह कहलाता है? ए जलवृत्त, बी कोशिका जल, या सी उपयुक्त में से ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए जलवृत्त। जल सार्वत्रिक विलायक है क्योंकि जल के अणु की प्रकृति ध्रुवीय होती है। जल के अणु की प्रकृति अध्रुवीय होती है। जल का अणु अम्लीय प्रकृति का होता है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए जल के अणु की प्रकृति अध्रुवीय होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? ए गंगा, बी नील, सी अमेजन, डी ब्रह्मपुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में जैव आवर्धन क्या है? ए क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि का होना, बी इसके जल के पोषण तत्व संवर्धन द्वारा झील का प्राकृतिक काल, सी कभी अस्तित्व में रहे वनों का पुनरुत्थापन, डी वाहित मल जल में जैव निम्नीकरणीय कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का मापन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित प्रति व्यक्ति जल की दैनिक न्यूनतम मात्रा क्या है? ए 30 लीटर, बी 40 लीटर, सी 50 लीटर, या डी 100 लीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 50 लीटर। अगला प्रश्न, गड्ढा खोदते समय हम एक ऐसी परत पर आ जाते हैं जहां मिट्टी के कणों और चट्टानों के बीच रिक्ति में पानी भर जाता है। इस परत के ऊपरी स्तर को कहते हैं? ए ऊपरी जल स्तर, बी भौम जल स्तर, सी जलवृत्त, डी ऊपरी परत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भौम जल स्तर। पृथ्वी में रिसने वाले पानी का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए निस्यंदन, बी अंतरुष्यंदन, सी जल पुनर्भरण, डी शुद्धिकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी अंतरुष्यंदन। अगला प्रश्न, डाइक्लोरो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरोथेन और एल्युमिनियम के डिब्बे किस प्रकार के प्रदूषकों के उदाहरण हैं? ए प्राथमिक प्रदूषक, बी द्वितीयक प्रदूषक, सी जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, डी अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी जैव निम्नकरणीय प्रदूषक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जल प्रदूषण के प्राथमिक कारण हैं? ए पौधे,
बी पशु, सी मानवीय गतिविधियाँ, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी मानवीय गतिविधियाँ। अगला प्रश्न, पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता के स्वास्थ्य प्रभाव क्या हैं? ए फ्लोरोसिस, बी दांत दर्द, सी फेफड़ों का रोग, डी आंतरिक या आंतों में संक्रमण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी दांत दर्द। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं इस प्रश्न को। निम्न में से किस राज्य में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी गोवा, डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, ग्रीन या हरा मफलर किससे संबंधित है? ए ध्वनि प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण, डी मृदा प्रदूषण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के जिस भाग में जीवन संभव है उसे कहा जाता है? जल चक्र, बी स्थलमंडल, सी जैवमंडल या डी ओजोन क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी जैवमंडल। अगला प्रश्न, भूजल स्तर में गिरावट का प्रमुख कारण क्या है? ए सिंचाई के लिए हैंडपंप और नलकूपों का प्रयोग, बी बांधों का निर्माण किया जाना और नदियों के जलमार्ग में परिवर्तन, सी प्रत्येक वर्ष कम वर्षा होना या डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए सिंचाई के लिए हैंडपंप और नलकूपों का प्रयोग। निम्नलिखित में से किस जल संरक्षण इकाई का झालरा के नाम से जाना जाता है? ए बावड़ी, बी तालाब, सी जोहाड़, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए बावड़ी। अगला प्रश्न, 1 किलो गेहूं की पैदावार के लिए वाष्पोत्सर्जन के दौरान गेहूं के पौधों में कितना पानी खर्च होता है? दोस्तों ये प्रश्न पिछले प्रश्नों में देखें हम लोग, तो इसका सही उत्तर होगा 500 लीटर। अगला प्रश्न, जल जहां गिरे वहीं पकड़ो का मूल सिद्धांत। दोस्तों ये भी पिछले प्रश्नों में हम देखे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा वर्षा जल संचयन। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, भली बात ही पता होगा आपको, 22 मार्च को। निम्न में से कौन सा सत्य है? पहला है जल को चक्रीय संसाधन कहते हैं। दूसरा, विश्व की सतह का 21% भाग जल से ढका हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि कथन ए सही है। पौधों की सिंचाई की वह विधि जो सीधे पौधे के आधार तक जल पहुंचाती है वह क्या कहलाती है? बूंद बूंद सिंचाई, बी नैनो सिंचाई, सी वर्षण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए बूंद बूंद सिंचाई। अगला प्रश्न, पानी को साफ करने के लिए किस प्रक्रिया में फिल्टर का उपयोग किया जाता है? ए शुद्धिकरण या शोधन, बी ऑक्सीकरण, सी ऊर्ध्वपातन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए शुद्धिकरण या शोधन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रकृति के लिए विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि गंगा दुनिया की सबसे लुप्त प्राय नदियों में से एक है।
उपर्युक्त कथन की संभावित कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण है नदी का बढ़ता प्रदूषण स्तर। दूसरा, कचरा फेंकना, अनौपचारिक वाहित मल शव को सीधे नदी में डालना। तीसरा, हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। चौथा, भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, कथन 1 और 2 पूर्ण रूप से सही है। अगला प्रश्न भी ऐसा है, एक कथन दूसरा कारण दिया हुआ है। कथन है अत्यधिक शैवाल विकास नदी में प्रदूषण को दर्शाता है। कारण है अतिरिक्त रसायन जैसे खरपतवारनाशी और शाकनाशी शैवाल के विकास को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, कथन भी पूर्ण रूप से सही है और कारण भी पूर्ण रूप से सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, घर पर पीने योग्य जल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? दोस्तों, ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न में देखे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डी, उबालना। अगला प्रश्न, मृदु जल की विशेषता क्या है? न्यून मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन सांद्रता, उच्च मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन सांद्रता, न्यून पोटेशियम और कैल्शियम आयन सांद्रता, उच्च मैग्नीशियम और सोडियम आयन सांद्रता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। जल के मूल्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, ये प्रश्न में पिछले प्रश्न हम देखे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सी। और अगला और लास्ट है, आज का अंतिम प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में जैव आवर्धन क्या है? क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि होना, झील के जल के पोषक तत्व संवर्धन द्वारा झील प्राकृतिक काल, कभी अस्तित्व में रहे वनों का पुनर्स्थापन, वाहित मल जल में जल निम्नीकरण, कार्बन पदार्थ की मात्रा का मापन। दोस्तों, ये इस प्रश्न को पिछले प्रश्न में देखे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।